Subscribe now and press the bell icon. अपने आत्मा एक मुसलमान बच्चे ने, क्योंकि अब सभी बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, उसने खुद आकर बताया जी मैं बचपन से ही कुरान शरीफ को सिरोधार्य मानता रहा हूँ। और जब मैंने प्रथम नाम मिला, पहले तो सारा ज्ञान आपका तुलनात्मक देखा, कुरान शरीफ में भी देखा कि आप बताते हो भी वो परमात्मा कोई और है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता स्वयं कहता है मैं भी उससे परिचित नहीं हूँ। तो मैं प्रभावित होकर दीक्षा ली। जब मैंने सेकंड नाम लिया तब मेरा चांदना और रोशनी हुई हृदय में। उसने बताया कि इस कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत सुरह नाम की सूरत है, सुरा, और 42 नंबर है। उसकी प्रथम आयत में लिखा है 3 मंत्र जो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कोड वर्ड है। उसमें तो एक सार्वजनिक है ओम, इसमें तीनों गुप्त है, आन सीन काफ। तो मुझे जब दूसरा मंत्र मिला तो तब ईद में ध्यान गया कि एन सीन काफ, एन, तो जो ए शब्द है ये उस 3 मंत्रों में से जो प्रथम मंत्र है ओम, तो ए इसका प्रथम मंत्र है, एन ओम हो गया यो। और दूसरा मंत्र जो है उसका प्रथम मंत्र स है, तो यो सीन हो गया। और तीसरा वाला यो सार शब्द होगा, इसका मन अभी तक पता नहीं, पर ये कन्फर्म हो गए दोनों कि एन सीन का प्रथम आयत। अब उस ज्ञान को देने वाला भी ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, उस तौरात इंजिल और जबूर का ज्ञान देने वाला भी वो ब्रह्म ही है, और गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है। क्योंकि इसने जो गीता का ज्ञान पहले दे दिया तो इसने फिर और अपने अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं समझी। अपने मोटा मोटा विधान जो भी इसने भ्रमित करना था, जैसे करना था, अपना यो डंगा चलाना था, वो चलवा दिया। तो गीता में यो बहुत पहले ज्ञान बोल चुका था और वेदों का ज्ञान पहले सार्वजनिक हो चुका था। तो कहने का भाव दास आपको ये बताना चाहता है कि ये जो सदग्रंथ अपने हैं, अब इनमें सबसे मूल है वो तत्व ज्ञान जो भगवान स्वयं आकर बताता है। आज के सत्संग का विषय यही था कि सत्संग परमात्मा ही कर सकता है। सत्य माने सच्चा, सच का जो साथ है, सत्य का जो ज्ञान है, भगवान बिना कोई दे नहीं सकता। और जो जैसे चारों वेद थे, परमात्मा ने सबसे पहले प्रथम बार इसने पूरा कंप्लीट ज्ञान दिया था इस सरब्रह्म यानी ब्रह्म के अंतःकरण में, अपने वहाँ सतलोक से फैक्स कर दिया था। और इसने निर्धारित समय कर दिया, जैसे मालिक का विधान है। जैसे विधान है कि बच्चा 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा ने इसके अंदर फैक्स कर दिया था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़े जवान हुए, उस समय इसके श्वासों से वो बाहर निकल गया, अपने आप इस ब्रह्म के श्वासों से बाहर निकला। जैसे कंप्यूटर से बाहर आ जाते फटाफट प्रिंट होकर, ऐसे मालिक ने बटन दबा दिया, वहीं से ये फटाफट बाहर आए सारे वेद। इसने देखा सामने, उसमें सारा ज्ञान भगवान के बारे में जानकारी थी। इसने ये जुल्म किया कि जो परमात्मा के मूल मंत्र थे, मूल ज्ञान था, वो इसने नष्ट कर दिया। और भगवान के डर से ये 4 वेद यानी इतना रख लिया। अब उस जो इसने यथार्थ ज्ञान भक्ति थी वो नष्ट कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। जो वेद इसने रखे हैं शेष वो ठीक है। यदि इन पंडितों ने, ब्राह्मण, हमारे धर्मगुरुओं ने कोई बीच में गड़बड़ी कर दी होगी, वो अलग बात है, वो पड़ी रहेगी। क्योंकि हमारे पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त है, तो हमने उसकी भी गणने की जरूरत नहीं रही। क्योंकि उसको सहयोग इसलिए लेना पड़ता है इस यथार्थ ज्ञान को यथार्थ ही रूप में आपको समझाने के लिए कि ये सत्य है जो भगवान ने 600 वर्ष पहले स्वयं मालिक ने कबीर भगवान आकर बोला था ये कबीर वाणी में। तो आज आपके वेद भी बता रहे हैं, जैसे भी बचे खुचों को आप सत्य मान रहे थे, उसमें भी यही वर्णन है। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। कि ये चारों वेद जिनको तुम शिरोधार्य मानते हो, इन जैसा ज्ञान नहीं मानते, ये मेरी महिमा का ही गुणगान करते सारा।
लेकिन मेरे पाने की विधि इन तुम्हारे इन 4 वेदों में नहीं रही। अब उन 4 वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर नष्ट हो तब तक वायु अनिलम यानी श्वास उश्वास से, वायु माने भी वायु, अनल माने भी वायु, वायु अनिलम यानी श्वास उश्वास से, अथिदम भस्मांतम शरीरम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर भगवान का ये मंत्र जाप करो। और इसको वायु अनिलम, अब ये स्पष्ट हो रहा है श्वास उश्वास से इसका सिमरण है, लेकिन इनको समझ में आया नहीं। और अंतिम सांस तक जब तक शरीर भस्म हो अंत हो तब तक इसका सिमरण करना। इससे जो अमृतम प्राप्त होगा, अमृतो जो इससे मिलना है वो प्राप्त हो जाएगा। उससे कितना अमृतम है, अमृतो है ये आपको पता ही दिया कि ओम का जाप ब्रह्म का है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ये बहुत लंबा समय है इसका वहाँ रहने का ब्रह्मलोक के महास्वर्ग में। उसके बाद भी फिर इनका जन्म मृत्यु होता है, इतना अमृतो है। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के अंदर केवल 17 श्लोक हैं, 17, और 15वें में इसने अपनी महिमा बता दी, मेरा एक ओम मंत्र है। फिर 17वें में इसने बता दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो मूल भगवान तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, और मैं खम अहम खम ब्रह्म सो अहम। वो तो परमात्मा अव्यक्त है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ, और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। तो इसने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा कोई और है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को कहते जन्म लेता संभवात, कोई कहता है जन्म लेता ही नहीं, असंभवात अजन्मा है। और जन्म लेने के उदाहरण देते हैं राम और कृष्ण रूप में, ये वही आता है। इस तरह की लोकवेद दंत कथा ही सुनाते हैं। लेकिन इसके विषय में भगवान जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो कैसा है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों से पूछो, धीराणाम विज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी संत पुरुष बताएंगे, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध है कि गीता और वेदों का ज्ञान एक है। श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सारांश है। इसमें भी ओम नाम के अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं, ये तो ब्रह्म का। फिर इसने बताया है कि जो परम अक्षर ब्रह्म है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक, कि जो परम अक्षर ब्रह्म है उसके पाने का जो उसकी प्राप्ति करने वाला उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में। तो ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब क्या बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का 3 मंत्र के जाप का और 3 ही विधि से जाप करने का निर्देश है। अब जिनको सारनाम प्राप्त हो चुका है उनको मालूम है कि 3 मंत्र को 3 ही विधि से जाप होता है। जैसे सतनाम आपको प्राप्त है, एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं, एक अंदर लेते हैं, हो गया ना 2 विधि से। और जिसने तीसरा प्राप्त है, तो इस तरह ये 3 विधि से इसका जाप है, और यही मूल मंत्र है। इसके सहयोगी मंत्र और हैं जो छोटे मोटे अक्सर कहीं कहीं पुराणों में उनका वर्णन है, कहीं किलियम लिखा है, कहीं हरियम लिखा है, और कहीं श्रीयम लिखा है। लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं उनके पास, क्योंकि ये नीम हकीमों का दिया ज्ञान है। किसका? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी जब जन्म होता है, ब्रह्मा जी कहता मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं बेटा नारद मैं कहाँ से जन्मा हूँ। तो वो कैसे कंप्लीट नॉलेज रख सकता है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी का दिया ज्ञान 18 पुराण बने, उसी ज्ञान के आधार से ऋषियों ने फिर अपने अनुभव जोड़ जोड़ के ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान से, ब्रह्मा जी से, और फिर उन्होंने अपने नाम से आगे पुराण बना दिए। तो जो सूक्ष्म वेद है, सबसे पहले वो वेद हमारा
एथेंटिक वेद है, वो एथेंटिक हमारा ज्ञान है, बुक है। उसके बाद चारों वेद हैं और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता है। ये हैं 3 एथेंटिक वर्तमान में जो भक्ति के लिए हमने सेलेक्ट करने। ज्ञान तो हमने सभी पवित्र सदग्रंथों से ग्रहण करना है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो महला पहला की वाणी है, महला पहला की वाणी, वो भी सूक्ष्म वेद का ही अंश है, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जैसे एक इन सिख इतिहास में लिखा है कि प्राण संग्रही नाम का एक ग्रंथ बनाया था गुरु नानक देव जी ने, कति अलग गुप्त कंप्लीट रूप में। उसमें 160 अध्याय लिखे थे। तो जब गुरु ग्रंथ साहिब को इकट्ठा करने लगे, सब वाणियों की एक बीड़ बनाकर गुरु ग्रंथ साहिब का रूप देने लगे, 5 में जो महापुरुष थे अर्जुन देव जी, तो उन्होंने जब उस को देखा तो उसमें से केवल 60 अध्याय रखे। वो मतलब उसमें से थे एक भी नहीं लिया इसमें, वो तो छोड़ दिया कति सारा ही। तो उसमें से भी फिर बाद में जो प्रिंट हुए केवल 60 अध्याय ही प्रिंट हुए हैं, जो प्राण संग्रही नाम से आज भी सुरक्षित है सिखों के पास। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि उसमें एक यूँ मंत्र था सतनाम और सारनाम का। सारनाम तो संकेतिक था, सतनाम सीधा लिखा था 2 अक्षर का। वो फिर परमात्मा ने दया करी, नानक साहिब जी ने उसकी पूर्ति जब की, जब मर्दाना और बालाजी जो उनके परम भक्त उनके साथ रहते थे हरदम, एक बार समुद्र के ऊपर से जाने लगे श्रीलंका में जाने के लिए, तो नानक साहिब जी ने कहा था कि आप वाहेगुरु वाहेगुरु जपो और मेरे साथ समुद्र पर आते रहो। ऐसे चल पड़े समुद्र पर जैसे थल पर चलते हैं। तो वो नानक साहिब जी वो 2 अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप करने लगे। तो मर्दाना ने सोचा भी गुरुजी तो ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करे, मैं भी क्यों ना करूं। वो करने लगा तो वो डूबने लगा। तब नानक साहिब जी ने मुड़ के देखा और कहा, बेटा तू वही जाप कर जो मैंने कहा है, मेरी नकल ना करे। तब उसने वही वाहेगुरु शुरू किया, तो तब वो उसकी जान बची। तो सिखों का या घर कर की बात कि यदि ये मंत्र किसी ने जाप कर लिया तो मर्दाना वाली हालत हो जाएगी सबकी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। अवज्ञा होने से वो हानि होगी थी, वो मर गया होता। इसलिए कोई सिख बच्चा इस मंत्र का जाप ना करके और गुरु नानक साहिब जी के वचनों की अवहेलना करके दंडित ना हो जा, दोषी ना बन जा, इसलिए इन्होंने इस मंत्र को लिया नहीं। हाँ, कहीं कहीं सोहम मंत्र लिखा है नानक साहिब जी की वाणी में, बहुत जगह गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन उसके साथ वो इकट्ठा नहीं। लेकिन जो शुरुआत में ये कहते हैं ना एक ओंकार, तो नानक साहिब जी ने वो एक गुप्त कोड वर्ड में लिख रखा है वो मंत्र। एक नहीं, वो कोड वर्ड है, वो सोहम की तरफ संकेत है। ओंकार ओम है ही। तो इस प्रकार इन महापुरुषों, ये तो वो थे PhD किए वे भक्ति किए, तो ये आम विद्यार्थी, आम पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे कोड वर्ड को? इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को कैसे समझ सकते? फिर गुरु की क्या आवश्यकता थी? तो ये दास भेजा तत्वदर्शी संत सभी महापुरुषों के गूढ़ रहस्यों को समझने और समझाने के लिए।